हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का। इस चैप्टर का नाम है 1857 का विद्रोह, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसमें पहला पॉइंट है कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। ठीक है, कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो इसका आंसर होगा अधिकारियों की अक्षमता। कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो अधिकारियों की अक्षमता। ईस्ट इंडिया कंपनी सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण कौन कौन था। पहला कारण था ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के ऑफिसर्स का प्राथमिकता देना। सेकेंड पॉइंट है कि जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। थर्ड पॉइंट है कि भत्ते की रोकथाम। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो इसका आंसर होगा दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। कौन सा आयोग? आयोग का नाम है पील आयोग। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। सवाल ऐसे ही आता है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा। तो इसका आंसर होगा मिर्ज़ा गालिब। बहुत बड़े शायर हैं, उर्दू शायर हैं मिर्ज़ा गालिब। उन्होंने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा। ये कुछ क्रांतिकारी का नाम है, कहाँ से किन्होंने नेतृत्व किया। कानपुर से नाना साहब किए। कानपुर नाना साहब, कानपुर में ना आ रहा है, कानपुर में नाना साहब। मौलवी अहमदुल्ला, अ से अहमदुल्ला, अ से अवध, अ से अहमदुल्ला, अ से अवध। ठीक है, अहमदुल्ला, अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला अवध। नाना साहब कानपुर से। कुंवर सिंह आरा से, पटना के पास में ही आ रहा है कुंवर सिंह। इन्हें वीर कुंवर सिंह भी बोलते थे। वीर कुंवर सिंह, ये क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। वीर कुंवर सिंह पे ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो इन्होंने आरा से नेतृत्व किए थे। बख्त खां दिल्ली से, बख्त खां दिल्ली से। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। राजवंश का नाम बताना। तो ग्वालियर के सिंधिया लोग, ग्वालियर के सिंधिया लोग, ग्वालियर का सिंधिया लोग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के
किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्च 2014 में 1857 सैन्य विद्रोह के कई भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर को हजनाला स्थित एक कुएं से खोदकर निकाला गया। ये पार्थिव शरीर किनके थे? पार्थिव शरीर में कौन कौन थे? इसका आंसर होगा 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसके सिपाही लोग थे। 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही लोग थे। खुलासा हुआ मार्च 2014 में 1857 के सैन्य विद्रोह के कई भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर को अजनाला स्थित एक कुएं से खोदकर निकाला गया। तो ये 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के हैं। इन्होंने क्या किया था? 26 रेजिमेंट जो थे इन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया था, इसीलिए इन लोगों को मार डाला गया और कुआं में डाल दिया गया। इन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कौन थे नेतृत्वकर्ता और कहाँ से थे? तो फतेहपुर सीकरी जो है उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला खां। बुलंदशहर भी फतेहपुर सीकरी में है। तो फतेहपुर से अजीमुल्ला खां थे। फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह थे। अवध से बेगम हजरत महल थे। अवध से कौन थे? बेगम हजरत महल। लियाकत अली इलाहाबाद से, एल से लियाकत, एल से इलाहाबाद, लियाकत अली इलाहाबाद। नेक्स्ट पॉइंट 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुई? मेरठ से शुरू हुई थी। लेकिन मंगल पांडे कहाँ से शुरू किए थे? तो बैरकपुर से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ से। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह का प्रतीक साइन क्या था? कमल और रोटी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? किस जगह से थी? तो अवध से थी। ठीक है, अवध से ही थी। अवध से बेगम हजरत महल 1857 विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या भी वहीं से थी, अवध से ही। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? एशियन बनर्जी। ये बंगाली पुस्तक भी लिखे हैं। एशियन सेन है, एशियन बनर्जी है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? एशियन सेन थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? कहाँ से शुरुआत की थी इन्होंने? मंगल पांडे बैरकपुर से। कौन कौन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? कौन कौन ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? ब्रिटिश अधिकारी नील थे, फिर हैवलॉक थे, फिर लॉरेंस हेनरी थे। लॉरेंस हेनरी। लॉरेंस एक डांसर भी थी। लॉरेंस हेनरी, हैवलॉक
लॉक में हैवलॉक, फिर नील। ये सब ब्रिटिश अधिकारी हैं जो लखनऊ में अपना जीवन को खोया था। 1857 के संग्राम, एक सेकेंड, $1857, ये पॉइंट्स तो हो गया है, ये पॉइंट्स भी हो गया है, ये पॉइंट्स भी हो गया है, ये पॉइंट्स देखना है। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ढेर सारा केंद्र था, तो एक केंद्र का नाम है दिल्ली। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले किस केंद्र को अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? पुनः अधिकृत किसे किया? दिल्ली को। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? इसका आंसर होगा बी.डी. सावरकर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट, 1 नंबर बी.डी. जो है 1 नंबर है सावरकर जी के लिए, तो बी.डी. सावरकर 1 नंबर। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो बी.डी. सावरकर। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? यह कथन संबंध किससे है? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता, फर्स्ट नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट, न प्रथम, न राष्ट्रीय, न फर्स्ट, न नेशनल, न इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इन तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न ही प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन है किसका? आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ठीक है। 1857 स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, कहाँ है? वाराणसी में। इनका जन्म वाराणसी में होता। नेक्स्ट पॉइंट 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खां को। $1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने, किसने? तो बहादुर शाह ने, बस बख्त खान, बस बहादुर शाह ने किसे? साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब किसने दिया था? बख्त खान। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण क्या थे? 1857 के विद्रोह की विफल के कारण क्या था? तो पहला है कि अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी।
सेकंड है कि विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था कि किस विचारधारा से काम करना है, कोई इंटीग्रेटेड फंक्शन नहीं था, कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं बनाया गया था विद्रोहियों के पास, बस रैंडमली जो हो रहा है। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। कुछ पढ़े लिखे थे तो कुछ लोग सपोर्ट किए, कुछ लोग नहीं भी किए। 1857 के विद्रोह में बहुत लोग पार्टिसिपेट हुए, बहुत लोग नहीं भी हुए। तो समाज के सभी वर्ग समर्थन में नहीं आए, समर्थन का अभाव था, इसीलिए विफल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। कहाँ हुई थी? ग्वालियर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ग्वालियर पर। ग्वालियर के ही सिंधिया लोग ने अंग्रेज को बहुत सपोर्ट कर दिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ग्वालियर में। जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। ये जन्म हुआ और ये मरा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? बगावत तो करना चाहिए था, बगावत नहीं की। किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हैदराबाद का निजाम। कहाँ का निजाम? हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। कुछ पढ़े लिखे लोग थे तो कुछ सपोर्ट किए। शिक्षित मध्य वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। कौन थे? पामस्टन। तो 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से सफल रहा? का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से सफल रहा? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अभी जस्ट में बात किया कि कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई विचारधारा नहीं थी। इस वजह से 1857 का विद्रोह मुख्यतः इसी कारण से सफल रहा। कोई सामान्य योजना नहीं थी, कोई योजना सही तरीके से बनाया हुआ नहीं था, केंद्रीय संगठन की कमी थी। यही सब कारण है असफल का 1857 का विद्रोह का। नेक्स्ट पॉइंट है किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना का विवरण था? 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह। 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना का विवरण था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह का घटना का विवरण था, जो कि 1899 से 1900 के बीच हुआ था। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? किस कारण से? कारण बताना है। किस कारण से भारत में
20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। नई खोजों के कारण, इसका आंसर है कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। दूसरा पॉइंट है इस संस्थान विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस संस्थान विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया। ठीक है, संस्थान विद्रोह, एक सेकेंड, संस्थान क्वेश्चन है संस्थान विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया। इसका आंसर होगा संस्थान परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। संस्थान परगना नामक राज्य क्षेत्रों का। संस्थान परगना नामक क्षेत्रों का, राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। सृजन किया गया। थैंक यू। ये सेशन समाप्त होती है। ऐसे ही नेक्स्ट टाइप लेकर जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए इसमें सेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू।